नमस्ते बच्चों, आप भले तो जग भला इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक के पाठ क्रमांक 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका यह सेशन क्रमांक 3 है। आप भले तो जग भला इस पाठ में लेखक ने हमें कुछ दृष्टांतों के द्वारा मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हुए हमें बताया है कि किस प्रकार से आप जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही उत्तर आपको मिलेगा। यह बात हमें बताई है। चलो तो अब हम प्रत्यक्ष पाठ के माध्यम से इसको समझते हैं। लेखक कहते हैं कि मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। आग बबूला होना एक मुहावरा है, अर्थात गुस्सा होना। भले ही वह दुनिया की दिन भर बुराई करते हैं। अब देखिए, हम दुनिया की दिन भर कितनी भी बुराई करें उसमें कोई भी अनुचित नहीं होता है, वह बहुत अच्छा कार्य होता है। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने अगर हमारी एक भी बुराई कर दी, अपनी खुद की आलोचना सुनकर, बुराई सुनकर हमें गुस्सा आता है। अब देखिए, यहाँ पर यही बात हमें लेखक समझाने की कोशिश करते हैं कि हम दूसरों की बुराई चाहे दिन भर कर सकते हैं, लेकिन किसी ने अगर हमारी एक भी बुराई की या हमारे बारे में कुछ भी गलत बात की तो हमें गुस्सा आ जाता है। पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियां गुनगुना लेना बड़ा कारगर होगा। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिन लोगों का स्वभाव या व्यवहार उनके मित्र के जैसे होगा कि दूसरों के तो आप दिन भर बुराई करेंगे, लेकिन अपने बारे में जब बुराई सुनने की बात आती है तो आपको बुरा लगता है, गुस्सा आता है, आग बबूला आप हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के स्वभाव के लिए संत कवि दादू के द्वारा जो पंक्ति कही गई है वो बहुत ही उचित है। क्या कहते हैं दादू? तो संत दादू कहते हैं कि निंदक बाबा वीर हमारा, बिनही कौड़ी बहे बिचारा, आपन डूबे ओ को तारे, ऐसा परितम पार उतारे। तो देखो, यहाँ पर संत कवि दादू कहते हैं कि निंदक बाबा बहुत ही वीर होते हैं, वो बिना पैसे लिए हमें हमारी गलतियाँ बताते हैं। तो उसके बदले में हमें क्या करना चाहिए? हमें उसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसने हमें, देखो, अगर कोई भी कार्य किसी से करना है तो उसके बदले में हमें पैसा देना होता है। लेकिन निंदक करने वाले लोग क्या करते हैं? बिना पैसे दिए ही हमें हमारी गलतियां बताते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? हमें गलतियां सुधारने की मौका मिल जाता है। अगर सचमुच कुछ त्रुटियां हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है तो उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने हमें एक अच्छी बात बताई है कि सचमुच कोई व्यक्ति हमारी निंदक कर रहा है, हमारे बारे में हमारी गलतियाँ निकाल रहा है, हमारी कमियाँ हमें बता रहा है, तो उन त्रुटियों के बारे में हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन अवगुणों को हमें सुधारना चाहिए। इसीलिए लेखक कहते हैं कि सचमुच कुछ त्रुटियाँ हैं जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, तो उन अवगुणों को हमें दूर करना यह हमारा परम कर्तव्य होता है। हमें उसको धन्यवाद भी कहना चाहिए। अभी देखिए, संत एकनाथ या संत परंपरा के बारे में हम पढ़ते तो देखते थे कि समाज के लोग उनको बहुत बुरा भला कहते थे, लेकिन उन्होंने कभी प्रत्युत्तर नहीं किया, बल्कि उनके दुर्व्यवहार से वो क्या करते थे? धन्यवाद कहते थे उनको। जैसे कि संत एकनाथ, आपने देखा होगा कि मराठी संत कवि माने जाते हैं, बहुत बड़े मराठी संत कवि है संत एकनाथ। कि एक बार एक व्यक्ति क्या करता है, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे जब वो नहाने जाते हैं संत एकनाथ, तो दूसरा व्यक्ति आकर उनके शरीर पर थूकता है। तो वह जितनी बार थूकता था ना, संत एकनाथ क्या करते थे, उतने बार वो नदी में जाकर नहाते थे। तो यह ऐसे लगभग वो 100 बार वह व्यक्ति संत एकनाथ के शरीर पर थूका और संत एकनाथ उतनी बार नदी में जाकर नहा कर आए। तो ये सारे दृश्य कोई एक व्यक्ति देख रहा था। तब उन्होंने संत एकनाथ के पास जाकर उनको पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? ये व्यक्ति आपके शरीर पर बार बार थूक रहा है। तो वह कहता है कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो उसको धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि जितनी बार उसने मेरे शरीर पर थूका, मेरे शरीर को जितनी बार उसने गंदा किया, उतनी बार मैंने जाकर नदी में मैं नहा कर आया। तो मैं कभी इतने बार एक दिन में नहाता नहीं था,
तो उसको मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आज मेरा शरीर 100 बार मैं स्वच्छ हुआ हूँ। तो इस प्रकार से लोग होते हैं कि दूसरों के गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। अगर किसी ने हमारी त्रुटियों को बताया है तो हमको क्या करना है, उन अवगुणों को, उन दुर्गुणों को हमें दूर करने की कोशिश करना चाहिए। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया है उसका भी हमें उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन से क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने हमें एक और उदाहरण दिया है कि उनका कोई एक मित्र है, वो बिगड़कर किसी अपने यहाँ पर काम करने वाले छोटा जो जूनियर कहते हैं हम, तो उस पर वो बिगड़ा था और उस बात से उस व्यक्ति को थोड़ा अपमानित हो गया था। वह मन से जरूर क्रोधित हो गया होगा, लेकिन उसने बिना कुछ उत्तर दिए वहाँ से वो चला गया। लेकिन दूसरे दिन लेखक कहते कि जब मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं है। आप तो बड़े समझदार हैं, कोशिश करें तो यह क्या, बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती है, ठीक है ना। उनके आंसू में आंसू छलछला आए। बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। आगे भला मैं वह गलती क्यों करने लगा, पर कोई मोहब्बत से पेश आए तब ना, आदमी प्रेम का भूखा रहता है। अब देखिए बहुत ही सही बात यहाँ पर लेखक ने उस व्यक्ति के माध्यम से हमारे सामने रखा है कि वह व्यक्ति से लेखक दूसरे दिन जाकर बात करते जिस पर उनका सीनियर क्रोधित हो गया था, अर्थात वह भी लेखक का दोस्त ही था। अब लेखक उससे जाकर पूछते हैं कि देखो आपने गलती की है, आपको डांट मिली है, लेकिन दुखी होने की कोई बात नहीं है कि गलतियां होती है और गलतियां ऐसी भी बड़ी नहीं होती कि उसको सुधारा नहीं जा सकता है। जब लेखक ने बहुत ही प्यार से उस व्यक्ति से बात की तो लेखक के प्यार भरे अंदाज से थोड़ा उसके मन में जो दर्द था, दुख था, वो आंखों के माध्यम से छलक गया कि उसके आंखें भर आई और बड़े प्रेम के साथ वो लेखक से बोला कि हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ और हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है, और जब एक बार किसी व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ जाए तो फिर से वो गलतियाँ करेगा क्या, नहीं करेगा। लेकिन वो कहता है कि कोई भी मोहब्बत से पेश आए तो, अब देखिए हर व्यक्ति प्यार का भूखा होता है, हर व्यक्ति को लगता है कि कोई भी बात उसको अगर समझाई जाए तो प्यार से समझाई जाए तो वह उतने ही अच्छे से समझता है। तो यहाँ पर लेखक ने उस व्यक्ति के माध्यम से हमें यही बताया कि अगर हमें किसी की गलतियाँ को बताना है तो हम उसको अपमानित करके या डांट फटकार कर नहीं बताना चाहिए, तो प्यार से बताना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति प्यार का भूखा होता है। हर व्यक्ति को लगता है कि कोई भी सामने वाला व्यक्ति उससे प्यार से व्यवहार करे। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम और सहानुभूति की मूर्ति थे, वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने पृथ्वी सिंह से कहा, सरदार साहब, अगर आप सेवाग्राम में आकर मेरे आश्रम में रह सके तभी मैं समझूंगा कि आपने अहिंसा का पाठ सचमुच सीख लिया है। पृथ्वी सिंह जरा चौंक कर बोले, आपका क्या मतलब बापूजी? अब देखिए हम लोगों को पता है कि बापूजी मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी जी जो थे वह अहिंसा के उपासक थे। वह कभी भी हिंसा का उन्होंने मार्ग नहीं अपनाया और न ही दूसरों को उन्होंने कभी सलाह दी। अब उनका अनुकरण बहुत सारे लोग करते थे और आश्रम में आकर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो सरदार पृथ्वी सिंह ने भी उनका अनुकरण करते हुए हिंसा का मार्ग त्याग कर उन्होंने अपने आप को बापूजी गांधी जी को अर्पण कर दिया था। और यह बात सुनकर गांधी जी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर गांधी जी खुश जाते तो उनका
निरीक्षण करना चाहते थे कि सच में सरदार पृथ्वी सिंह ने यह बात मन से स्वीकार की है या नहीं, वह समझना चाहते थे। इसलिए वो कहते हैं कि आप सेवाग्राम आश्रम में आकर रह सकेंगे, तभी मैं अहिंसा का वास्तविक अनुभव आपको मैं दे सकूंगा, सीख सकेंगे। पृथ्वी सिंह इस बात से थोड़ा चौंक जाते हैं और वो पूछते हैं कि बापूजी से पूछते हैं कि इसे आपका क्या मतलब है। तब बापूजी कहते हैं कि भाई, मेरा आश्रम तो एक प्रयोगशाला जैसा ही है। जिन लोगों की कहीं नहीं बनती, अक्सर वह मेरे पास आ जाते हैं। उन सबको एक साथ रखने में मैं सीमेंट का काम करता हूँ और वह सीमेंट मेरी अहिंसा है। मैं समझ गया बापूजी, पृथ्वी सिंह ने मुस्कुराकर कहा। आगे की कहानी यहाँ कहने की। अब देखिए, यहाँ पर लेखक ने बताया है कि बापूजी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है। कि देखो, प्रयोगशाला में जांच पड़ताल किया जाता है, वास्तविकता और झूठ का वहाँ पर पर्दाफाश किया जाता है। तो वैसे ही आश्रम में बापूजी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला इसलिए कहा है कि क्योंकि उसमें वास्तविक जीवन दर्शाया जाता है, वास्तविकता का अनुभव लिया जाता है। सिर्फ सिद्धांतों को, आदर्शवादी को बोला नहीं जाता है, उसमें जीवन का अनुकरण आदर्श रूप में अपने जीवन में उतराया जाता है। तो अपने अनुभव को वहाँ पर खुद से अनुभव किया जाता है, आत्मसात किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर लेखक बापूजी ने अपने उस आश्रम को प्रयोगशाला कहा है। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। अब इस पाठ के नीचे आए कुछ प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपको कुछ प्रश्नोत्तर पूछे गए। निबंध से प्रश्न 1, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इस प्रश्न का अब्राहम लिंकन ने क्या जवाब दिया? इसका उत्तर आप लिखेंगे। अब्राहम लिंकन ने जवाब दिया कि मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है? इसका उत्तर है, गांधी जी के आश्रम में केवल सैद्धांतिक बातें नहीं होती थी, उनका व्यवहारिक प्रयोग भी होता था, जिसमें उनकी अहिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत उपयोगी होती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपने आश्रम को प्रयोगशाला कहा है। प्रश्न क्रमांक 3, पाठ के शीर्षक आप भले तो जग भले का आशय क्या है? तो उत्तर है, इस पाठ का शीर्षक आप भले तो जग भला का आशय है, जो जिसके साथ जैसा व्यवहार करता है वह बदले में वैसा ही पाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पाठ्यांश कुछ पंक्तियां आपको पूछी गई है और उसका हमें भाव लिखना है। पहला है, दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, जिस प्रकार दर्पण में वास्तविक रूप दिखाई दे जाता है, उसी प्रकार किसी को अपने व्यवहार का ही प्रतिफल प्राप्त होता है। अर्थात हम जैसा व्यवहार करेंगे, सामने वाला हमारे साथ वैसा ही आचरण करेगा। प्रश्न अगला है, ख, अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी। आंसर है, यह दुनिया सुख में हमेशा साथ देती है। ग, शहद की एक बूंद ज्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। इसका भाव आप लिखेंगे, कई दुर्गुणों की अपेक्षा एक गुण अधिक प्रभावकारी होता है। घ, लोग दूसरों की आंखों का तिनका तो देखते हैं पर अपने आंख के क्षतिर को नहीं देखते। इसका भाव आप लिखेंगे, दूसरों के साधारण अवगुण शीघ्र दिखाई दे जाते हैं जबकि अपने असाधारण दुर्गुण भी दिखाई ही नहीं देते। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्नों में उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के सामने आपको इस प्रकार का चिन्ह लगाना है। आपका क्वेश्चन है, क, लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए, उसमें से सही विकल्प को आपको चुनना है। पहला विकल्प है, हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखेंगे। दूसरा है, लोगों को अपना शत्रु समझेंगे। तीसरा है, लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे। चौथा है, लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे। तो ये चौथा वाला ऑप्शन विकल्प सही है, तो उसके सामने आप टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है, ख, बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर आकृष्ट होते थे? उत्तर के विकल्प है, आलोचना, अनुशासन, कठोरता, प्रेम और सहानुभूति। तो इसका उत्तर आपका होगा प्रेम और सहानुभूति। तो उसके सामने आपको टिक करना है। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।